Hello everyone, today is the last session of OOPS concepts, that is polymorphism. Polymorphism OOPS का एक अब कंसेप्ट रह गया है हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं. पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म को हम ओवरलोडिंग भी बोलते हैं. मीन्स कि एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स होना, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है. जैसे एक ही मेथड बनाया आपने और नेम सेम रखा बट नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स डिफर कर दिए, तो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग. एक ही चीज़ के नाम से अगेन एंड अगेन उस मेथड यूज़ करना बट विद नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स वेरी करना या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो जाना, तो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास बेसिकली क्या है? दिस इज़ समथिंग सिमिलर टू अ वर्ड हैविंग सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट. जैसे मैंने बोला, एक मेथड का जो नाम है वो आपने सेम लिया और उसी से 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए. लाइक एडिशन करना चाहते हो बट एक बार आपने 2 नंबर को ऐड किया, एक बार 3 नंबर को ऐड किया और एक बार 5 नंबर को ऐड किया. फंक्शनिंग जो है वो ऐड ही हो रही है बट हो क्या रहा है, उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफ़र कर रहे हैं, नेम भी सेम है, तो दैट इज़ ओवरलोडिंग. नेक्स्ट, सिंपल वर्ड कट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग वेयर इट इज़ यूज्ड. एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि देखो, कट जो वर्ड है वो सर्जन किस वे में यूज़ करता है, हेयर स्टाइलिस्ट किस वे में यूज़ करता है और एक्टर किस वे में यूज़ करता है. ठीक है. सो इसका मतलब अब जो कट वर्ड है, एनीबॉडी सेज कट टू दीज पीपल, तो तीनों के केस में अलग अलग डेफिनेशन है इनकी, मतलब अलग अलग वर्क है, लेकिन नाम क्या है सबका? सेम है. तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एक आपका पॉलीमॉर्फिज्म का. डिफरेंट फॉर्म्स है यहाँ पे इस कट की, कि सर्जन उसको बेसिकली यूज़ कर रहा है इंसिशन के लिए, हेयर स्टाइलिस्ट टू कट समवन हेयर्स, जबकि जो एक्टर है वो एक्टिंग आउट द करंट सीन, किसी चीज़ को कट करना चाहता है जो भी करंट चीज़ को, या स्टॉप करने के लिए जैसे यूज़ करते हैं कि कट, दैट मीन्स कि जो एक्शन चल रहा है, जो सीन चल रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाता है. सो अब 2 मेन कंसेप्ट हमारे पास आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में. वन इज़ योर ओवरलोडिंग एंड सेकेंड वन इज़ योर ओवरराइडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक फंक्शन कई फॉर्म्स में यूज़ करना. सपोज़ जैसे मैंने ऐड का एग्जांपल दिया, 2 नंबर को भी ऐड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, 5 को भी कर रहा है. नाम सेम है बट डिफरेंट सिग्नेचर्स लिखा है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं. हो सकता है एक बार वो 3 इंटीजर को ऐड कर रहा है, हो सकता है एक बार वो 3 फ्लोट को ऐड कर रहा है, बट काम क्या कर रहा है? सेम ही कर रहा है. ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हम इनहेरिटेंस के केस में यूज़ करेंगे बेसिकली, कि जब हमें क्या हुआ, सेम फंक्शन का नाम, सेम मेथड का नाम आपका बेस क्लास में भी है और डिराइव क्लास में भी है, तो कैसे डिफ़र किया जाए कि बेस क्लास का कौन सा मेथड और डिराइव क्लास का कौन सा मेथड है. तो उस केस के लिए आप यूज़ करेंगे ओवरराइडिंग. सो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है? बेसिकली वर्क्स ऑन बिल्ट इन क्लासेस. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो फंक्शनिंग करता है अभी तक जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए, मतलब प्लस करना या और भी माइनस, डिवाइड, जो सब करते हैं वो सब हमने किसके ऊपर किया था? वेरिएबल्स के ऊपर किया था. अब तक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ. ऑब्जेक्ट्स को अगर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है. सो कॉमन ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड्स इन पाइथन इंक्लूड्स इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, iterable objects, attribute access, string representations, right side and in places uses, call expressions, comparisons, boolean test and object destruction. In Python, all operators are executed by using magic function. The magic function क्या चीज़ है यहाँ पे? is used to perform operator overloading. इसको हम डंडर मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डंडर मेथड. फॉर ईच ऑपरेटर द पाइथन इंटरप्रेटर विल एग्जीक्यूट द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन. मैजिक फंक्शन फॉर द प्लस ऑपरेटर इज, मैजिक फंक्शन बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो भी होगा. जैसे सपोज जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे क्लास का, देन डबल अंडरस्कोर, जो भी आपके मेथड का नाम होगा, डबल अंडरस्कोर, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका सेल्फ होगा और अगर और आर्ग्यूमेंट्स है तो वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे नंबर्ड आर्ग्यूमेंट जाएगा. सो एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं ओवरलोडिंग का. ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या कहती है?
जैसे यहाँ भी लिखा है मैंने, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एडिशंस और टू नंबर्स, मर्ज टू लिस्ट या कनकैट कर रहे थे स्ट्रिंग्स को। लेकिन अब जो काम करने वाले हैं वो हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को ऐड करना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ से मेनली हम समझते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, मतलब एक x में आपने EX 100 दिया है, एक y में EX 200 दिया, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना है 100 जिसमें वैल्यू है, एक बना है 200। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें जब भी मेथड बनेगा तो डेफ से स्टार्ट किया है, डबल अंडरस्कोर है, इनिट मेथड बना है। इनिट मेथड क्या करता है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेल्फ होता है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने 0 जैसे पास किया है। फिर एक ऐड मेथड बना है जिसका डेफ डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर, ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही बनेंगे ये, ठीक है। ये इसका मैजिक फंक्शन है, जो मैजिक फंक्शन बोल रहा था वो यही है। इसका भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो है सेल्फ है, और सेकेंड इज जो भी ऑब्जेक्ट पास होके आएगा। और रिटर्न क्या किया इसने, सेल्फ डॉट वेरिएबल और सेल्फ डॉट जो ऑब्जेक्ट 2 से पास होगी उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ से इसने x डॉट डिस्प किया और y डॉट डिस्प किया। इससे तो क्या हुआ, दोनों की सिंगल सिंगल वैल्यू जो पहले थी, दैट इज़ वैल्यू ऑफ var 1 पहले 100 आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना तो 100 पास हुआ। दूसरी बार ऑब्जेक्ट बना तो 200 पास हुआ, तो 200 आया। जब इनको ऐड किया आपने z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और जब इसको प्रिंट किया तो क्या हुआ, इस टाइम पे वो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है, जो आपको रिजल्ट देगा 300, ठीक है। तो ये काम है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है हमारा ऑपरेट मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मैंने बताया कि इट अलाउज सेम मेथड इन बोथ द सब क्लास एंड बेस क्लास। इनहेरिटेंस के केस में यूज़ होता है कि जब सेम नाम का मेथड जो है बेस क्लास में भी है, सुपर में भी है, और सब यानी डिराइव में भी है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किए रहे हैं कि कौन सा मेथड जो है बेस क्लास का और कौन सा जो है वो डिराइव क्लास का है। सो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका मुझे एक्सेस करना होता है। जैसे मैंने अगर बेस क्लास का करना तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डिराइव क्लास का करना है तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिराइव क्लास का बनाया, यानी x इक्वल टू सब, और जब इसका मेथड डिस्प कॉल होगा तो ये सब क्लास मेथड ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस का। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो क्लासेस इनकम्प्लीट होती है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनकम्प्लीट होना, जो चीज़ इनकम्प्लीट है, जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं मतलब इनकम्प्लीट मेथड होता है। यहाँ पे जब भी मेथड आप डिक्लेयर करोगे वो कंप्लीट नहीं होंगे, थोड़ा सा ही बस उसमें बताया जाएगा। सो एक मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब हम इंपोर्ट का सेक्शन करेंगे, पैकेजेस और मॉड्यूल करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ एक मॉड्यूल यूज़ किया जाता है ABC। ABC की हेल्प से ही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वर्क करती हैं। जो पाइथन में है ABC मॉड्यूल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ABC एक मॉड्यूल होता है जो यूज़ होता है, और इसको हम इंपोर्ट की हेल्प से यूज़ करते हैं। तो जब इंपोर्ट का कंसेप्ट कर लेंगे फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फ़र्क है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं एक क्लास अलग से बना दी जाती है जिसको इनहेरिटेंस में यूज़ किया जाता है। इंटरफेस में जितनी भी आपकी कैन बी डिफाइंड विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली, जो भी इंटरफेस बनेगी उसमें सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, मतलब इनकम्प्लीट होंगे। उसमें हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। जो भी क्लास उसको इनहेरिट करती है या इम्प्लीमेंट करती है वही उसकी डेफिनेशन को प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। सो इतना ही है आज के सेशन में। ये वाला अब हमारा ओप्स का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है।